नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया था। आज हम इसी अध्याय का पार्ट 2 देखेंगे। आज की कक्षा में हम हड़प्पा सभ्यता से मिले प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे। आज की हमारी विषय वस्तु है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए प्रमुख स्थल। हमारा पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा की लोकेशन हम देखेंगे। ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है, जहां वर्तमान में शाहीवाला है। यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर सूखे हुए मार्ग पर लाहौर और मुल्तान के बीच स्थित है। लाहौर और मुल्तान के बीच में रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। अगला बिंदु है हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा स्थल की खुदाई कई पुरातत्वविदों ने की है। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और 1923 में इसका नियमित उत्खनन भी करवाया था। उसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने इस स्थल का उत्खनन करवाया था। आफ्टर डेट 1986 में मार्टिन व्हीलर ने भी इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में, फिर 1921 में दयाराम साहनी ने, फिर 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिन व्हीलर ने इसका उत्खनन करवाया। अगला बिंदु है हड़प्पा से प्राप्त पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। यहाँ पर छः कक्षों की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस पर ध्यान देंगे साथियों। अन्नागार हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 6 कक्षों की दो पंक्तियों में निर्मित है। इसमें कुल 12 कक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। कब्रिस्तान है, इसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। अभिलेख युक्त मोहर सर्वाधिक हड़प्पा में पाई गई हैं। हड़प्पा से बहुत बड़ी संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें शेलखड़ी नामक पत्थर की बनाई जाती थी। ये यहाँ पर मोहर का चित्र दिखाया गया है जो कि शेलखड़ी से बनाई गई है। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र उत्कीर्ण होते थे और एक प्रकार की लिपि भी यहाँ पर उत्कीर्ण दिखाई गई है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हमारा अगला बिंदु है नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीलों को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। जो पश्चिम की ओर जो टीले स्थित है उन्हें माउंट व्हीलर ने एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र। हड़प्पा की खुदाई से
हड़प्पा स्थल की खुदाई से जो हमें महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हमें सभ्यता के इतिहास की जानकारी देते हैं, उनमें प्रमुख है बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, अर्थात उन्हें चित्रकला का भी ज्ञान था। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधे से ये अनुमान लगाया जाता है कि यह उर्वरता की देवी से मानते थे। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो पौधा बताया गया है उसे उर्वरता की देवी माना गया है। पीतल का बना इक्का, ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष आदि भी प्राप्त हुए हैं। ये हमने हड़प्पा स्थल के बारे में कुछ चर्चा की। हमारा अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की लोकेशन हम देखेंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, अथवा इसे प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से जो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक हमें प्राप्त हुई है वो है स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है स्नानागार, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 55 मीटर है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है तथा इसकी गहराई 2.43 मीटर है। यह धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए निर्मित किया गया था। ये मोहनजोदड़ो शहर मैप के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। ये यहाँ पर आपको विशाल स्नानागार दिख रहा होगा, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। ये यहाँ पर स्नानागार है, इसमें बीच में स्नान कुंड भी है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। और ये पूरा मोहनजोदड़ो शहर है। जो हमारे पुरातत्वविद हैं सर जॉन मार्शल, उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मोहनजोदड़ो शहर को उन्होंने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। जो मुख्य सड़क होती थी वो 9.15 मीटर चौड़ी, जिसे राजपथ कहा जाता था। जो उनकी मुख्य सड़क होती थी 9.15 मीटर चौड़ी होती थी और उसे राजपथ कहा जाता था। इसके सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित किया गया था, जिसे जो नगर जो होते थे उन्हें वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित किया गया था और इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित टीलों को स्तूप टीला कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने स्तूप का निर्माण करवाया था। कुषाण शासकों ने यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था, इसलिए पश्चिमी भाग में स्थित टीलों को स्तूप टीला कहा जाता था। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी।
मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। यहाँ कम से कम 4 प्रजातियाँ पाई गई हैं। पहली है प्रोटोस्टलाइट, जिन्हें काकेशियन भी कहा जाता है। दूसरी है भूमध्य सागरी, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइड। पहली है प्रोटोस्टलाइट, दूसरी भूमध्य सागरी, तीसरी अल्पाइन और चौथी है मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो की जो अधिकतर जनसंख्या है वो भूमध्य सागरी मानी गई है। अधिकतर जनसंख्या वहाँ की भूमध्य सागरी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार 45.72 मीटर लंबा है तथा 22.88 मीटर चौड़ा है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार में एक विशाल भवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित है। यह एक मिट्टी की मूर्ति यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। क्या यह मातृ देवी की मूर्ति हो सकती है? हमने हड़प्पाई मोहर के बारे में पढ़ा है। यह हड़प्पाई मोहर का यहाँ पे एक रेखा चित्र दिया है। कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखा चित्र इसे बनाया गया है। इस पे यहाँ वृषभ का चित्र मोहर पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये उनकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि, और ये उन्होंने पूछा है कि क्या ये मातृ देवी की मूर्ति हो सकती है, जिसकी मातृ देवी जिनकी वो पूजा करते थे, जिनके वो उपासक थे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की भी प्राप्ति हुई है। और जो मोहनजोदड़ो शहर था वो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था और ऐसा माना जाता है कि अरबन कारीगरों ने इसे बनाया था। तो आज केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि समय के अभाव के कारण मैं आपके लिए बहुत सीमित विषय वस्तु ही आज तैयार कर पाई हूँ। हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो बचे हुए हैं वो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस विषय वस्तु के नोट्स बना लें तथा इन्हें ध्यानपूर्वक समझ लें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।